क्या हो अगर आपकी रोमांचक जंगल सफारी कुछ ही मिनटों में मौत के खेल में बदल जाए। एक ऐसा जंगल जहां इंसानों से ज्यादा खतरनाक इंसान रहते हैं, जहां हर कदम पर मौत आपका इंतजार कर रही हो, और जहां टूरिस्ट सिर्फ घूमने नहीं बल्कि शिकार बनने आते हों। आज की कहानी आपको आखिर तक सीट से उठने नहीं देगी। स्वागत है आपका रिकैप नेशन में, जहां हम लेकर आते हैं फिल्मों की सबसे खतरनाक और रोमांचक कहानियां बिल्कुल नए अंदाज में। कहानी हमें साउथ अफ्रीका के एक विशाल और रहस्यमयी जंगल में ले जाती है। बाहर से ये जगह किसी जन्नत जैसी दिखती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा खौफ छिपा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। यही काम करता है जैक, जो कई सालों से टूरिस्ट गाइड है। जंगल का हर रास्ता और हर खतरा उसे याद है, लेकिन कुछ महीनों से उसे जंगल में ऐसी लाशें मिल रही हैं जिन्हें देखकर साफ लगता है कि उन्हें किसी जानवर ने नहीं बल्कि इंसानों ने बेहद बेरहमी से मारा है। सच्चाई जानने के लिए जैक एक स्थानीय युवक नथनी को पकड़ लेता है। उसे शक है कि वही और उसके साथी इन हत्याओं के जिम्मेदार हैं। नथनी बार बार अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता है, लेकिन गुस्से में अंधा हो चुका जैक उसकी एक नहीं सुनता और उसे जिंदा जला देता है। यहीं से ऐसी गलती हो जाती है जिसकी कीमत उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। समय बीत जाता है, लेकिन जैक का डर खत्म नहीं होता। वो अपनी कंपनी के मालिक को चेतावनी देता है कि जंगल में टूरिस्ट भेजना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वहां कोई बेहद खतरनाक गिरोह मौजूद है। लेकिन कंपनी का मालिक सिर्फ पैसे देखता है। उसके लिए इंसानों की जान से ज्यादा मुनाफा जरूरी है। इसलिए वो जैक को एक नया टूर ग्रुप सौंप देता है। मजबूरी में जैक फिर से उसी जंगल की ओर निकल पड़ता है। इस बार ग्रुप में कई अलग अलग लोग शामिल हैं। नई शादीशुदा जोड़ी क्रिश और लीडा, कार्लोस और उसकी गर्लफ्रेंड मारिया, कुछ दूसरे टूरिस्ट और जैक का बेटा केविन, जिसे भी जंगल की अच्छी जानकारी है। सफर शुरू होता है और सब लोग खूबसूरत जंगल देखकर बेहद खुश होते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं कि कुछ घंटों बाद यही जंगल उनका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। जंगल के अंदर पहुंचने के बाद जैक इलाके की जांच करने चला जाता है, जबकि बाकी लोग आसपास घूमने लगते हैं। इसी दौरान मारिया झाड़ियों के बीच कुछ ऐसा देख लेती है कि उसकी चीख निकल जाती है। सब लोग वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला की लाश बेहद बुरी हालत में पड़ी है। ये साफ था कि ये किसी जानवर का काम नहीं था। अब जैक पहली बार सबको सच बता देता है। वो कहता है कि इस जंगल में नरभक्षी लोगों का एक गुप्त समूह रहता है, जो टूरिस्टों को पकड़कर मार देता है। ये सुनते ही पूरे ग्रुप में दहशत फैल जाती है। सब लोग तुरंत वापस लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन रास्ते में उनकी जीप अचानक खराब हो जाती है। दरअसल किसी अनजान आदमी ने पहले ही गाड़ी के साथ छेड़छाड़ कर दी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, कोई नेटवर्क नहीं, कोई मदद नहीं, और मजबूरी में सभी लोगों को जंगल में ही रात बितानी पड़ती है। यहीं से असली हॉरर शुरू होता है। रात के दौरान लीडा अपने पति क्रिश के साथ थोड़ी दूर जाती है। अचानक अंधेरे से कुछ लोग निकलते हैं और दोनों पर हमला कर देते हैं। चीखें सुनकर बाकी लोग दौड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लीडा गंभीर रूप से घायल लौटती है, जबकि क्रिश गायब हो चुका होता है। कुछ ही पलों में एक और सदस्य की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है, और फिर घबराहट में चली एक गोली गलती से ग्रुप की ही एक महिला को लग जाती है। अब यह सफर पूरी तरह मौत के खेल में बदल चुका था। केविन और मारिया किसी तरह भाग निकलते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक छिप नहीं पाते। नरभक्षी उन्हें पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां इंसानों की हड्डियों का ढेर देखकर दोनों समझ जाते हैं
कि यहां पहले भी न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। मारिया उनसे रहम की भीख मांगती है, लेकिन उसके बदले वहां सिर्फ डरावनी हंसी सुनाई देती है। उधर जैक अपने बेटे की तलाश करते हुए आखिरकार उस ठिकाने तक पहुंच जाता है। वो अचानक हमला करके केविन को छुड़ा देता है। दोनों मिलकर मारिया को खोजने निकलते हैं, लेकिन दुश्मन उनसे कहीं ज्यादा चालाक होता है। एक जाल में फंसकर केविन फिर कैद हो जाता है और दोनों तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। जंगल युद्ध का मैदान बन जाता है। आखिरकार जैक दुश्मनों के हाथ लग जाता है। उनका नेता धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाता है और जैक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भरोसेमंद साथी अग्नि होता है। अग्नि बताता है कि उसका पूरा कबीला पीढ़ियों से इंसानों की बलि देता आया है और उनके शरीर के हिस्से अपने देवताओं को चढ़ाता है। लेकिन सबसे बड़ा सच अभी बाकी था। जिस नथनी को जैक ने जिंदा जलाया था, वो अग्नि का बेटा था। यानी ये पूरा खूनी खेल सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि बदले के लिए भी खेला जा रहा था। गुस्से में अग्नि जैक को मार डालता है। सुबह होते ही केविन आखिरी बार अपने पिता का बदला लेने निकलता है। वो एक एक करके दुश्मनों को खत्म करता हुआ अग्नि तक पहुंच जाता है। अब अग्नि मारिया को बंधक बनाकर केविन को हथियार डालने के लिए